चलिए भाई, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 बताओ। देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट में लिखवाया होगा जब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखाए थे ना, तब आपको मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखाया होगा। किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑर्बिटल के लिए एन स्क्वायर। यहाँ पे एन कितना है आपके पास? एन आपके पास 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 9 हो गए। किसी सब सेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हैं तो एन स्क्वायर, और किसी सब सेल में ऑर्बिटल निकालने हैं तो 2l+1 करवाया था मैंने। ऐसे ही किसी सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 2n²। किसी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n²। क्लॉकवाइज निकालने हैं तो n², एंटी क्लॉकवाइज निकालने हैं तो n²। ये सारा आपके काम आने वाला है। 18 कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। बताओ बेटा, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? कौन बता रहा है? वन ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? और कोई है? बता ही देंगे और क्या। सर हाँ, 1.1 into 10 to the power 22। देखो बेटा यहाँ पे चेक कर लो। 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। मयंक आगे आ रहा है बेटा, यहाँ पे आगे आ रहा है मयंक। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हैज कितना? तो बेटा 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28। इसको ऊपर ले गए, प्लस का 28 हो गए, 9.1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.098 इंटू 10 की पावर 28। 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? अगला इसका पार्ट बताओ। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कितना होता है बच्चों? वन मोल होता है एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। वो कह रहा है चार्ज एंड मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इंटू 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज कितना होता है? चार्ज क्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है बेटा, और 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या हुआ फिर? टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6.023 इंटू 10⁻इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही टोटल मास कितना होगा रत्नेश बाबू, बताओ? वन मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसका मल्टीप्लाई कर लेना,
ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाइए सब लोग। ये बेटा सबसे पहले आप गिवन लिखा करो उसके। अगर आप सब कुछ उसमें से छांट के सीख गए गिवन लिखना, आपके क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। 19 में बताओ क्या किया तुमने, एक बार बताओ जरा, गिवन दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 में कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन होता है CH4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बताओ। कार्बन में 6 हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल मीथेन कितने हो जाएंगे भाई, 1 मोल कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है, और एक मीथेन के पास एक मोल में इतने मीथेन है, और एक मीथेन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल मीथेन कितना रहेगा, बताइए। 6.023 इंटू 10 की पावर इंटू 10, तो 23 की बजाय 24 पावर आ जाएगी। मैं आ गया समझ में। अगला क्या कह रहा है इसमें, वो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट था। बताओ। ये फॉर्मूला होता है बेटा 11th चैप्टर 1 में लिखवा रखा था मैंने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर था ना, मैं पिछली बार करवाया था, इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। ये जो गिवन मास होता है इसे हमेशा ग्राम में रखना होगा। तो कितने ग्राम गिवन है आपको, क्वेश्चन में 7 मिलीग्राम है। मिली होता है 10 टू द पावर -3, और कार्बन 14 है बेटा हमारे पास में, C14। इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो मोलर मास इसका कितना है 14 इंटू 6.023 इंटू 23 इंटू वो कह रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन निकले अपने पास, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पावर -3 है, प्लस का 23 है, तो 20 बचा, 7 2 जा 14, और 2 4 जा 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2.4 इंटू 10 की पावर 21 आ रहा होगा आंसर। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ
1 न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन का मास क्वेश्चन में गिवन है कितना है ये? मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो यहां से आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे, उनको यहां पे रखो इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो थर्ड पार्ट को करके दिखाइए सब लोग। मास किलोग्राम, एम क्या सिस्टम होता है ना, मास को किलोग्राम में रखो, सब ऐसा एम क्या सिस्टम में रखोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। 7 प्रोटॉन है, 3 हाइड्रोजन के हो गए, 7 + 3 10 हो गया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम करता है। जैसे अगर मुझे प्रोटॉन निकालना है तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है W/m, ये सब सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल। काय के लिए? वो STP होता है सबका, ये हम वैल्यू निकालते हो सब STP की होती है। देखा ना, इलेक्ट्रॉन निकाले तूने, इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले? यहाँ लिखा तो इलेक्ट्रॉन है तुमने। ये क्या है 20 और ये 7 क्या है? 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। न्यूट्रॉन पूछे उसने? अबे तो मेरे देवता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है क्या उसने? क्या पूछा है? जब प्रोटॉन पूछ रहा तो न्यूट्रॉन क्यों लिख रहे हो? अबे ये कहा तो है मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला तो हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन लिख रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन रखेंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया करो भाई मेरे देवता। है 7 थोड़ी होगा, क्यों? आपके पास NH3 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है ना, तो प्रोटॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। रुक तो जा, पूरा N ही है बस, और कुछ नहीं है। बगल में कौन है? H क्या होता है? प्रोटॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन। और हैं कितने हाइड्रोजन तुम्हारे पास? 3। एक का 1 है तो 3 के 3 हो गए, तो 3 इसके 7 इसके 10 हुए ना। 7 कहाँ है फिर? तो गलत है और क्या। बेटा चेक कर लो, 19 वाले में यही कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो? देखो ये वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं इसमें।